बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद भारतीय क़यादत को बड़ा धचका लगा है और डोनाल्ड ट्रंप, वाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। नाज़रीन इकराम, चंद दिन कबल ही वाइट हाउस ने भारतीय वज़ीर आज़म, अमेरिका में भारतीय सफारत खाने, सदर राम कोविंद और दीगर को समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस पेशरफ्त के बाद वाइट हाउस की जानिब से फॉलो किए जा रहे अकाउंट्स की तादाद 19 हो गई थी, जिससे ऐसा महसूस होता था कि मुआशी सतह पर बढ़ने वाली कुर्बतें अब सफारती सतह पर भी बढ़ती जा रही हैं। जबकि भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि मोदी दुनिया के वाहिद रहनुमा हैं जिन्हें वाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है। ताहम अब नामालूम वजूहात की बिना पर वाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने भारतीय वज़ीर आज़म समेत इन तमाम अकाउंट्स को दोबारा अनफॉलो कर दिया है, जिससे ये तादाद वापस 13 पर हो गई है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत की जानिब से तमाम अदविया की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद किए जाने के एक दिन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को धमकी दी गई थी कि अगर भारत ने उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामी दवा एक्सपोर्ट ना की तो उन्हें इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरो दुनिया भर में भारत सबसे ज़्यादा मिकदार में बनाता है और कोइन को कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज के लिए एक मौसर दवा तस्वुर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने उन्हें दवा देने की हामी भर ली थी और अमेरिकी सदर और वाइट हाउस को उनकी ये अदा इस हद तक पसंद आई थी कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम चंद अहम शख्सियात को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। ताहम ट्विटर पर अभी ये करीबी ताल्लुकात परवान भी न चढ़े कि ट्रंप, वाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारतीय वज़ीर आज़म और अहम शख्सियात को दोबारा अनफॉलो कर दिया। नाज़रीन इकराम, वाइट हाउस की जानिब से इस बात की कोई वाज़ेह वजह बयान तो नहीं की गई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि यह इक़दाम अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की मुरतब करदा रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद उठाया गया हो। नाज़रीन इकराम, हाल ही में जारी अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी आज़ादी की मुमकिना तौर पर सबसे गिरी हुई और सबसे ख़तरनाक हद तक बिगड़ी हुई सूरत हाल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहलाने वाली मुल्क भारत में है। कमीशन के चेयरमैन का कहना था कि हम गैर रियासती अनासर की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के लिए छूट देख रहे हैं, जबकि नायब चेयरमैन नादरायन का कहना था कि भारत ने मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया। मज़कूरा रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू ये है कि इसमें भारत को ख़ास तशवीश वाला मुल्क करार देने की सिफारिश की गई है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि ख़ास तशवीश वाला मुल्क एक ऐसा दर्जा है जो अमरीकी बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट 1998 के तहत अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से उस मुल्क को दिया जाता है जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो। नाज़रीन इकराम, जिन ममालिक को यह दर्जा दिया जाता है उनके खिलाफ मज़ीद एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें अमेरिका की जानिब से मुआशी पाबंदियाँ शामिल हैं जब तक कि हुकूमत उसे कौमी मफाद में छूट ना दे दे, जैसा कि पाकिस्तान को दी गई है। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में भारतीय शरीयत तरमीमी बिल, गाय ज़िबा और मज़हब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दामात पर तनकीद की गई है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ मुसलमानों और तबलीगी जमात से मोदी की नफरत जाहिर हो रही है तो दूसरी जानिब इंडिया में तबलीगी जमात के दर्जनों अफराद कोरोना की वबा से सेहत याब होने के बाद अपने खून का प्लाज्मा अतिया करने के लिए सामने आ रहे हैं। इंडिया के शहर दिल्ली में तबलीगी जमात के एक बड़े इज्तिमा के बाद उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक की गई थी, जिसके बाद इस जमात के कारकुनों को मुल्क के बहुत से हिस्सों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार भी ठहराया गया था।
दिल्ली और मुल्क की 2 दीगर रियासतों में प्लाज्मा थेरापी के तजर्बात किए जा रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज या वैक्सीनेशन नहीं है। कोरोना वायरस से मुतल्लिक वैक्सीन पर इंडिया समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में तहकीक जारी है। प्लाज्मा थेरापी के मुतल्लिक अब तक जो नताइज सामने आए हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। दिल्ली के 3 अस्पतालों में तबलीगी जमात के अरकान से खून लिया जा रहा है। ये लोग तकरीबन 1 माह तक करंतना में रहने के बाद बाहर आए हैं। इंडिया की जनूबी रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक बासा का ताल्लुक़ तबलीगी जमात के उन 10 अरकान से है जिन्होंने एतवार को अपने खून के प्लाज्मे का अतिया दिया। उन्होंने BBC को बताया कि वो मुल्क के लोगों की मदद करने पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तशखीस होने के बाद मीडिया ने हमारी शनाख्त को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा प्लाज्मा देने का ये कदम हमारी शनाख्त को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगा। नाज़रीन इकराम, तबलीगी जमात पर कुछ इल्ज़ामात हैं। दिल्ली के इज्तिमा के बाद तबलीगी जमात और इसके अरकान उस वक़्त सुर्खियों में आए जब उन पर मुल्क भर में मुतअद्दिद इलाकों में कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये इज्तिमा मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते के दौरान तबलीगी जमात के सदर दफ्तर दिल्ली के निज़ामुद्दीन में हुआ था। इसके बाद से ही उनके सदर दफ्तर को सील कर दिया गया है। 24 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन के अचानक ऐलान के बाद बहुत से लोग वहां फंस गए थे, जिसमें तकरीबन 250 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे। वहां इकट्ठा होने वाले तबलीगी जमात के अरकान में 1000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई थी और इसके बाद उन्हें करंतना में भेजा गया था। पुलिस ने जमात के सरबराह मोहम्मद साद कांधलवी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया। अहले खाना और मौलाना साद के हामियों का ख्याल है कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पुलिस की खामख्याली है। मीडिया के एक हिस्से ने तबलीगी जमात के अरकान को वायरस और कोरोना वायरस फैलाने वाले के नाम से मुखातिब किया था। नाज़रीन इकराम, इंडिया के सोशल मीडिया पर कोरोना जिहादी का हैशटैग भी ट्रेंड करता रहा और बहुत से लोगों ने तबलीगी जमात पर दानिस्ता तौर पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जमात के अरकान ने इज्तिमा में जाकर जानबूझकर दूसरों में इन्फेक्शन फैलाया। उनका मुवाजना खुदकुश बम स्क्वाड से भी किया गया। हुकूमत की तरफ से कई दिन तक कोरोना इन्फेक्शन की रोज़ाना ताज़ा तरीन मालूमात में तबलीगियों के ज़रिए फैलने वाले कोरोना के बारे में अलग से मालूमात दी गई। इसके बाद मुल्क के बेशतर इलाकों से मुसलमानों को हिरासा करने की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। नाज़रीन इकराम, तबलीगी जमात एक आलमी तंजीम है जिसकी मगरबी ममालिक में मौजूदगी है। ये 1926 में कायम की गई थी। इन पर होने वाले इन हमलों के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़श्ता हफ्ते सख्त एतराज़ किया। अरब ममालिक के बहुत से बाअसर अफराद ने सोशल मीडिया पर इंडिया में सेकुलरिज्म पर सवालात उठाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यकजहती की अपील की और कहा कि वायरस का कोई मजहब नहीं, जबकि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एतवार को कोरोना से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन इकराम, इंडिया की तबलीगी जमात के अरकान की जानिब से प्लाज्मा देने की खबर पहले उन्होंने इस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुझे एक ख्याल आया कि कल कोई हिंदू मरीज़ मुसलमान के प्लाज्मा से या मुसलमान मरीज़ हिंदू के प्लाज्मा से ठीक हो सकता है। जब खुदा ने दुनिया बनाई तो उसने सिर्फ इंसानों को ही पैदा किया। तमाम इंसानों की 2 आँखें और एक जिस्म है, सबका खून सुर्ख है। खुदा ने इंसानों में कोई दीवार खड़ी नहीं की। नाज़रीन इकराम, एतवार को अनस सईद पहले शख्स थे जो मौलाना की अपील पर प्लाज्मा देने गए थे। वो कहते हैं कि गुज़श्ता कुछ हफ्ते हमारे लिए मुश्किल से भरे रहे क्योंकि हर शख्स हमें कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। अब हमारा करंतना मुकम्मल हो गया है। मौलाना ने प्लाज्मा अतिया करने की दरख्वास्त की है, लिहाजा हमने इसे देने का फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी रियासतों में भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खून का प्लाज्मा देने के लिए सामने आए हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता माह जमात के रुकन बरकत खलील को अहमदाबाद में अपने अहल खाना के 8 अफराद समेत कोरोना वायरस से मुतासरा पाया गया था। उन्होंने कहा कि हम में से 4 अब मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके हैं और हम जल्द ही प्लाज्मे का अतिया करने जा रहे हैं, लेकिन जमात के लोगों के साथ जिस तरह सलूक किया गया है उस पर वो रंजीदा हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुआशरा सियासत का शिकार हो गया है।
नाज़रीन इकराम, डॉक्टर शुएब अली का भी तबलीगी जमात से गहरा ताल्लुक़ है। उन्हें दिल्ली में जमात के अरकान को प्लाज्मा अतिया करने के लिए तबलीग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने BBC को बताया कि उन्हें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले महीने कोरोना मुस्बत पाए गए थे और अब मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं, वो सब प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन है कि अगले चंद रोज़ में 300 से 400 अफराद दिल्ली में प्लाज्मा देंगे। डॉक्टर शुएब अली का कहना था कि जमात के लोग बहैसियत शहरी अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। उन्होंने इस इक़दाम को डैमेज कंट्रोल मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि अगर गुज़श्ता माह तबलीगी जमात को बदनाम नहीं किया जाता तो भी ये लोग प्लाज्मा देने के लिए आगे आते, क्योंकि ये लोग खुदा का खौफ रखने वाले हैं और इन्हें कुर्बानी देना भी सिखाया गया है। डॉक्टर शुएब अली का ख्याल है कि प्लाज्मा देने के अमल को मुकम्मल होने में कई दिन लगेंगे, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। उनका कहना है कि 8 से 10 अफराद एतवार को प्लाज्मा देने आए थे, जबकि पीर को 60 अफराद ने अपना प्लाज्मा दिया और दीगर बहुत सारे अफराद का नाम प्लाज्मा अतिया करने वालों की फहरिस्त में शामिल था। नाज़रीन इकराम, दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि कोरोना के मरीज़ प्लाज्मा थेरापी से सेहत याब हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि तबलीगी जमात के अरकान के लिए दिए जाने वाले प्लाज्मा से कितने मरीज़ों का इलाज किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि प्लाज्मा को 1 साल के लिए -30 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर और -70 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर 5 साल तक रखा जा सकता है। मुस्तकबिल में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने की सूरत में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है।